आज की वीडियो शुरू करने से पहले एक बात कहना चाहूंगा कि भले ही कल इंडिया मैच जीता है, लेकिन नेपाल हारा नहीं है। नेपाल ने बहुत ही बढ़िया खेला है, बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। 17 से 25 साल के बेहद ही टैलेंटेड एंकर्स वाली इस टीम ने काफी इंप्रेस किया। ये बात तो पहले से ही सब जानते थे कि बड़ी टीमों से जीतना नेपाल के लिए असंभव है, लेकिन जिस तरीके की फाइट नेपाल ने पेश की और अपने कैलिबर से कहीं अधिक उनके जुझारू प्लेयर्स गुजर गए, वो देखकर तो मजा ही आ गया। सबसे अच्छा लगा उनका फियरलेस गेम, जिसने दिल जीत लिया। अब देखिए, वैसे तो आगे क्या होने वाला है मालूम नहीं, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि नेपाल क्रिकेट को अगर सही तरीके से एक्सेप्ट किया जाए, उन्हें मौके दिए जाएं, तो आने वाले टाइम में एक बेहद ही चैलेंजिंग और शानदार नामी टीम बनेगी। उनकी तारीफ रुकनी नहीं चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अब कल के मैच की बात कर लेते हैं। अब क्योंकि पिछला मैच ड्रॉ रहा था और नेपाल को भी सुपर 4 में पहुंचने के लिए महज एक जीत की दरकार थी, ऐसे में ये दोनों टीमों के लिए क्वार्टर फाइनल था। जो जीता वो सुपर 4, वरना बाहर। तो शुरुआत होती है टॉस से, जहाँ रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी। अब वैसे तो ये फैसला डिबेटेबल है, क्योंकि हमने पिछले मैच में अपनी बैटिंग के जलवे देख लिए। तो आज नेपाल जैसी टीम के सामने मौका था उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने का, लेकिन पिछले मैच में हमारे गेंदबाजों को बॉलिंग का मौका नहीं मिला था। ऐसे में बारिश के खतरे में उनको चांस देने के लिए रोहित ने पहले बॉलिंग का फैसला किया। हमारी टीम में सिर्फ एक चेंज था, मोहम्मद शमी को खिलाया गया, क्योंकि जसप्रीत बुमराह किसी पर्सनल रीजन के चलते भारत आ चुके हैं। हालांकि सुपर 4 में अवेलेबल रहेंगे, लेकिन जरा टीम की हालत भी देखिए। ओवर कॉन्फिडेंस तो हमारे सर चढ़कर बोल रहा है। भगवान न करे कहीं अगर हम हार कर बाहर हो जाते हैं तो इन्हें कोई नहीं छोड़ता। खैर, किसी की पर्सनल मोमेंट को खराब क्यों करना। लेकिन इतना जरूर पूछेंगे कि अगर हमारा मैच ऑस्ट्रेलिया के या इंग्लैंड के साथ नॉकआउट मैच से पहले होता तो भी जैसे ऐसे बीच में भारत चले जाते हैं। अब वैसे तो कहते हैं कि विपक्षी को कभी कमजोर मत समझो, हमेशा सामने वाले का सम्मान करो और अच्छा खेलने की कोशिश करो, क्योंकि उसे कमजोर समझते समझते आदमी खुद ही बड़ा कमजोर पड़ जाता है। और यही हुआ जब नेपाली ओपनर्स बल्ला उठाकर मैदान पर आए। हम इनके नाम और उम्र पर चले गए और उनके बिना स्पॉन्सर्स के प्लेन बैट को देखकर इन्हें कुछ ज्यादा ही हल्के में ले लिया। लेकिन इतने में ये तो भूल ही गए कि हम इंडिया है। नेपाल को कंपटीशन देने के लिए हम बरमूडा की टीम कैसे बन गए। मुझे तो गुस्सा और हंसी दोनों ही आ रही थी। हमें भूल गए कि स्टार्स भरे पड़े हमारे पास, न कि फ्लॉप स्टार्स। इतने में हमारे स्टार्स टूटते तारे की भांति खेलने लगे। पहले ओवर की लास्ट बॉल श्रेयस के हाथों से स्लिप में कैच छूटा। अगली बाल विराट ने कवर्स पर कैच छोड़ दिया और कुछ देर बाद ईशान किशन एक बड़ा आसान सा रेगुलेशन कैच छोड़ दिए। ये कैच बेहद आसान था, जो कोई भी विकेट कीपर सपने में भी पकड़ दे। अब गलती तो है, इसके बाद बेशर्मी से जो दांत निकाल रहे थे, ये कतई एक्सेप्टेबल नहीं था। आप क्वार्टर फाइनल खेल रहे हो, आपकी अगले राउंड की जिंदगी इस मैच पर टिकी है, फिर भी आप सीरियस नहीं हो रहे हो। ऐसा क्यों, मुझे नहीं पता। कभी किसी टीम के आगे ऐसी ढील देने का सोचा है क्या? नहीं ना, तो फिर यहाँ क्यों? हम अपनी कब्र खुद ही खोद रहे थे। अगर आपके लिए सारी अपोजिशन एक जैसी है, तो फिर कभी विकेट के पीछे स्टीव स्मिथ, जॉस बटलर, रूट या विलियमसन का कैच छोड़ना ईशान भाई, जो दुनिया भर की खुशियां मिलेंगी देखते ही रह जाएंगे आप। पूरा मैच हमारी फील्डिंग और बॉलिंग बेहद ही मामूली रही। ऐसा लग रहा था कि वो इंडिया और हम नेपाल है, क्योंकि वो तो डाइव भी करते थे, एक एक रन भी बचाते थे, जबकि हमारे वाले पता नहीं क्या सोच कर आए थे। लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा ना, तो मुझे नहीं लगता कि हम वर्ल्ड कप में ग्रुप स्टेज से भी आगे जा पाएंगे। वहाँ कंपटीशन बड़ा हाई है और यहाँ घमंड बड़ा है, जिन्हें कोई फिक्र सीरियसनेस नाम का चीज ही नहीं है, बिल्कुल भी। आज तो बच गए, लेकिन हर बार बचे ये जरूरी नहीं। ये आवाज सिर्फ रोहित के नहीं, रोहित तो कप्तान है और टीम के रिप्रेजेंटेटिव। ये ब्रॉडकास्टर्स मीडिया ही असली बेईमान है, जो कि प्लेयर की हाइप बनाकर इंडिविजुअल को देश शो पर रखते हैं। कल भी कमेंटेटर को इस बात से मतलब नहीं था कि हमें कैसे मैच जीतना है, बल्कि इस बात से मतलब था कि विराट को 98 रन चाहिए थे 13,000 ओडीआई रन के लिए, जिसके लिए आज रोहित या शुभमन को आउट होना पड़ेगा। मतलब कोई शर्म नहीं है। कभी तो देश की सोच लो, अगर कब तक इंडिविजुअल के तलवे चाटते रहेंगे। खैर, मैच पर वापस आते हैं। हमारी टीम नेपाल ने भी अब हमें अच्छी तड़ी दी और गजब की शुरुआत करते हुए दोनों ओपनर्स ने हमारे शमी और सिराज की खूब खबर ली। अब इन दोनों को जीवन दान मिला था, जो कि इन्होंने बखूबी संभाला। जहाँ सिर्फ एक एक छोर संभाले हुए थे, वही कुशल गुरतेल क्या जबरदस्त बेखौफ होकर खेल रहे थे। सिराज कुमार उनके फेयरलेस पुल और 25 बॉल्स में 38 रनों की जबरदस्त पारी ने 65 रनों का ओपनिंग स्टैंड लगा दिया। आखिरकार शार्दुल ने विकेटों की ओपनिंग भी कराई थी। अब इतने में आए सर जडेजा, जिन्होंने मोमेंटम को वहीं से पकड़ा और अपने घातक स्पेल में उनकी टीम के 3 प्लेयर्स लपेटे में ले लिए, जिसमें नेपाल के कप्तान रोहित पौडेल भी थे। अब आगे बढ़ने से पहले आपको एक कमाल की बात बता दूं कि रोहित के पापा हमारे हिटमैन के बहुत बड़े फैन थे, और जब उनके बेटे का जन्म हुआ तो उन्हीं को ट्रिब्यूट देते हुए अपने बेटे का नाम भी उन्होंने रोहित रखा। कितने गर्व की बात है कि आज 21 साल का वह बेहद यंग रोहित अपने हीरो रोहित के सामने अपने नेपाल को लीड कर रहा था। भले ही बल्ले से फेल हो गए, लेकिन दिल जीतने में नहीं। अब इतने में अपने 5 और 6 नंबर के बैट्समैन गुलशन और दीपेंद्र ने अच्छे कैमियो खेले, मगर फिर भी हार गए। नेपाल
144 पर 6 विकेट हो गया था और अब एक बड़े कोलैप्स की तरफ जा रहा था। लेकिन अभी भी आसिफ शेख दीवार बनकर अपनी संयम पारी को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे थे। देखते देखते उन्होंने 50 जड़ दिया। उनके साथ अब क्रीज पर डट गए सोमपाल कमी, जिन्होंने कोई कमी पेशी रहने नहीं दी। नीचे कोई रन बनाने वाला नहीं था, इसके बावजूद उन्होंने फाइटिंग 48 बना मोमेंटम नेपाल की तरफ लगा दिया और उनकी शानदार पारी के दम पर नेपाल 230 तक पहुंच गया, जिसमें सबसे बड़े विलन रहे हमारे प्लेयर्स, जो इंडियन टीम की जर्सी में सिर्फ हंसी मजाक कर रहे थे, बिना मतलब के दांत निकाल रहे थे। नेपाल ने उम्मीद से कई गुना अच्छा तो परफॉर्म किया ही, साथ ही मुश्किल विकेट पर 231 का फाइटिंग टोटल ला खड़ा किया। अभी तो हमारी रोहित और गिल की सलामी जोड़ी उतर ही थी कि मौसम कुछ बिगड़ने लगा। अभी तो 2 ही ओवर खेले थे, उधर चौकों की बरसात हुई, उधर श्रीलंका की बरसात। एक तो मुझे यह बात समझ में नहीं आती कि आखिर क्यों ऐसी जगह मैच होता है जहाँ पहले से ही बारिश पक्की हो। खैर, घंटों मैच में खलल डालने के बाद फाइनली 10:15 पर मैच 23 ओवर का कर दिया गया, जहाँ इंडियन टीम को 145 रनों का टारगेट मिला। ये बारिश बड़ी जालिम है, किसी की बात बनाती है तो किसी का गेम बिगाड़ देती है। अभी तक तो जो नेपाल बिल्कुल डिफेंडेबल लग रही थी, लेकिन जैसे ही बारिश बंद हुई मोमेंटम शिफ्ट हो गया। रोहित, जो कि पहले ओवर में बिल्कुल क्लूलेस थे, स्ट्रगल कर रहे थे, अब एकदम से हिटमैन बन गए। और फिर रोहित गिल ऐसे मोमेंटम में आए कि अकेले ही मैच निकाल कर ले गए और भारत पूरे 10 विकेट से मैच जीत गया। हमने 20 ओवरों में ही 147 रन बना डाले, इसमें रोहित के नाबाद 74, वहीं गिल 67 रन बनाकर नॉट आउट रहे। इन दोनों ने उनके सबसे प्रमुख स्पिनर संदीप को काफी अटैक किया और उनकी अच्छी गेंदों को भी मैदान के चारों ओर मारा। फाइनली हम सुपर 4 की नेक्स्ट राउंड में पहुंचे। वो तो शुक्र है बारिश हो गई और मैच छोटा हो गया। बॉल गीली थी तो ग्रिप नहीं हुई, रन अब काफी आसान हो गए थे, नहीं तो ये नेपाल की फाइटर फौज हमें बहुत चैलेंज देने वाली थी। वो तो सिर्फ एक्सपीरियंस ना होने की वजह से मार खा गए, बाकी टाइम सब कुछ सिखा देता है। और वैसे भी देखा जाए तो असली एशिया कप अब शुरू हुआ है, क्योंकि पहले राउंड में तो कमजोर टीम दोनों ही ग्रुप में होती है जो बाहर हो जाती है, पर यहाँ नेपाल को कमजोर कहना क्राइम होगा। वो लर्निंग प्रोसेस में है अभी। अपनी जीत की खुशी मनाना अच्छी बात है, लेकिन अपनी टीम की बेवकूफियां भी बहुत हैं, जिन पर थोड़ी बात करनी भी जरूरी होती है। इन सब की खबर हम शुरू में ही वीडियो में ले चुके हैं, बोलने से कुछ नहीं होगा, थोड़ा सीरियस होना भी जरूरी है। और तो और सुपर 4 में हमारा पहला मैच ही पाकिस्तान के साथ 10 सितंबर को होगा। अब मैच पूरा होगा, अब होगी ग्रेटेस्ट राइवलरी। अब बारी हमारी कुछ कर दिखाने की, लेकिन उसके लिए सबसे पहले एटीट्यूड लाना होगा जीत वाला। कप्तान रोहित को अपनी लीडरशिप का एक और बनाना होगा, विराट कोहली को कैचेस पकड़ने होंगे, रन बनाने होंगे, तब बात बनेगी। तो देखते हैं ग्रुप बी की कौन सी 2 टीमें होंगी। एक बार फिर नेपाल की टीम को खूब बधाई। उम्मीद करते हैं कि जिस पैशन और स्पिरिट के साथ ये यंग टीम खेल रही है, समय के साथ ये और अच्छा होता चला जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। और हाँ, डकवर्थ लुईस और इस रूल का इतिहास जानना चाहते हैं तो आप कमेंट में बताइएगा, हम वीडियो लेकर के हाजिर हो जाएंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।